अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा के नाम से जाना जाता है। ये अपने अंदर ऐसे ऐसे हैरान कुन हकायक छुपाए हुए है कि आज तक माहिरीन भी इसकी हकीकत को समझ ना सके। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सहरा अपने साइज को मुसलसल बढ़ा रहा है, जबकि इस सहरा से मिलने वाली अजीबो गरीब अशिया माहिरीन आसार कदीमा के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। आज हम आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिसे जानकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। सहारा नामी रेगिस्तान से मिलने वाले हजारों साल पुराने ढांचे किस मखलूक के हैं, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर सहारा नामी रेगिस्तान की बात की जाए तो ये अफ्रीका में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी इस रेगिस्तान के रकबे का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस रेगिस्तान का एरिया खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है। यही वजह है कि इसके रकबे का ठीक तरह से अंदाजा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसी बात नहीं है कि साइंसदान इस बात से मुत्तफिक नहीं। साइंसदान भी इस बात पर यकीन करते नजर आते हैं कि इसका एरिया वाकई बढ़ता और घटता रहता है। इसके साथ साथ कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये रेगिस्तान पिछले कई सालों में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ चुका है। और इस रेगिस्तान के एरिया को देखते हुए इस बात को सच भी कहा जाता है। आज तक कोई भी इस बात की वजह नहीं जान पाया कि इसका साइज क्यों बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े और पुरस्कार रेगिस्तान की हैसियत से इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। साइंसदानों का एक धड़ा यह भी कहता नजर आता है कि इस रेगिस्तान के साइज के बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है, लेकिन कोई भी आज तक ग्लोबल वार्मिंग की इस थ्योरी को सच साबित नहीं कर पाया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब भी हमारे सामने रेगिस्तान की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में गर्म रेत और धूप का ख्याल आता है, क्योंकि दुनिया के रेगिस्तानों में गर्म रेत और चिलचिलाती धूप के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जबकि सहारा नामी रेगिस्तान इन तमाम रेगिस्तानों से काफी अलग है, और यही चीज इसको दुनिया का इंतहाई खतरनाक रेगिस्तान बनाती है। जहां एक तरफ दुनिया का हर रेगिस्तान पूरा साल गर्मी और रेत के तूफानों से घिरा रहता है, तो वहीं सहारा नामी रेगिस्तान में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इसकी सारी रेत बर्फ से ढक जाती है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी भी होती है। जी हाँ, ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ बर्फबारी देखने को मिलती है। ये सुनकर आप यकीनन हैरान हुए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक वक्त आता है कि जब सहारा रेगिस्तान सफेद चादर ओढ़ लेता है और ये मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प लगता है। इस रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों होती है, इस बात की तहकीक करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन मौसमियाती मुहक्किकीन के मुताबिक ये बर्फबारी यूरोप के इलाके में पैदा होने वाली आबो हवा के दबाव की वजह से होती है, जो कि आर्कटिक ओशन की ठंडी हवा को नीचे खींचने का सबब बनता है, जो मशरकी यूरोप से सहारा रेगिस्तान में उतरता है, जिसकी वजह से सहारा नामी रेगिस्तान में भी बर्फबारी होने लगती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सहारा रेगिस्तान दुनिया का ऐसा खतरनाक और पुरस्कार रेगिस्तान है कि अगर आप इसको बहरूपिये का नाम दें तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सहारा रेगिस्तान पल पल अपना रंग बदलता है, यानी कि यहाँ मौजूद रेत के टीले एक ही दिन में गायब हो जाते हैं और एक खाली जगह पर रेत का टीला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी इस रेगिस्तान में गुम हो सकता है, क्योंकि ये सब पलक झपकते हो जाता है। इसलिए यहाँ किसी नक्शे या कंपास के बगैर जाने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक वक्त ऐसा था जब इस रेगिस्तान में हरियाली हुआ करती थी, तो क्या आप हमारा यकीन करेंगे? यकीनन नहीं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंसदानों के मुताबिक इस रेगिस्तान में आज से 6000 साल कबल न सिर्फ हरियाली हुआ करती थी, बल्कि एक हरा भरा जंगल भी था। साइंसदान इसका जवाब तलाश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हरियाली और जंगल था तो यहाँ के पौधे और दरख्त कैसे गायब हो गए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज्यादा हरियाली ने ही इस जंगल को दुनिया के सबसे गर्म और पुरस्कार रेगिस्तान में बदल दिया है। जंगल और हरियाली का ये दावा किसी हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जिससे जाहिर होता है कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ जंगल आबाद था और यहाँ डायनासोर्स रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि रेगिस्तान में किसी का भी रहना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि कोई रेगिस्तान में बस्ती आबाद नहीं करता,
लेकिन अगर रेगिस्तान के किसी कोने में पानी मिल जाए तो वहाँ जानदार भी देखने को मिल जाते हैं, और इस बात को यहाँ रहने वाले नपाता कबीले के लोग साबित भी करते हैं, जो कि कई हजार साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। आज से तकरीबन 6000 साल कबल नपाता नामी कबीले की जानिब से बनाए गए बड़े पत्थर यहाँ से दरियाफ्त हुए, जो किसी चट्टान से बनी सलीब की तरह नजर आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पत्थर का बना ये घेरा स्टोन एज यानी पत्थर के जमाने से भी कई साल पुराना है। आज तक ये कोई नहीं जान सका कि पत्थरों का बना ये घेरा क्यों बनाया गया और ये किस बात की तरफ इशारा करता है। क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान में एक नदी भी बहती थी, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि आज नजर आता है। एक तरफ जहां साइंसदान मरीख पर पानी की खोज लगा रहे हैं, तो दूसरी जानब उन्होंने इस रेगिस्तान में भी दरियाफ्त किया कि यहाँ पानी है या नहीं। एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि इस रेगिस्तान में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी बहती थी, और इस खोई हुई नदी के बारे में सैटेलाइट से मालूम किया जा चुका है, जिसके बाद इस नदी का नाम टामान रैसट रिवर रखा गया। दोस्तों, इस नदी पर आज भी तहकीक की जा रही है। कोई भी नहीं जानता कि ये नदी इस रेगिस्तान से कितने साल पहले गायब हुई और इसके गायब होने की वजह क्या थी। फिर भी कुछ साइंसदानों का दावा है कि 5000 साल पहले यहाँ एक नदी बहती थी। अगर आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक नदी ही बहा करती थी, तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब सहारा नामी रेगिस्तान में समंदर भी हुआ करता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र की एक वादी अल-हुदा से 33 समंदरों के आसार मिले हैं। आप सब ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस जगह को वेल घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वेल के ढांचे बड़ी तादाद में पाए गए, जो साइज में 50 फुट लंबे हैं। फिलहाल इन ढांचों पर साइंसदानों की तहकीक जारी है, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ वेल मछली के ढांचे इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए। वैसे तो ये रेगिस्तान अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है, और अगर इन राजों में से कोई अहम तरीन राज है तो वो दी आई ऑफ सहारा है, जो कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में वाक़या एक दायरा है, जो कई हवालों से इंतहाई पुरस्रार माना जाता है। बेशतर अफराद का कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया। दूसरी जानिब साइंसदानों का ये कहना है कि हजारों साल पहले सहारा में पाए जाने वाले समंदर की वजह से ये दायरा सामने आया। जी तो दोस्तों, सहारा नामी इस अनोखे सहरा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।